वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी अपने ट्रिप में। तो मैंने सोचा जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। क्लिप्स मैंने सारे बनाए हुए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे थे। ये मॉर्निंग की है और हमारी बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी नॉर्दर्न एरिया जाने की। यहाँ पे बच्चों के लिए फिर जल्दी से मैंने पैनकेक बना दिए क्योंकि मेरी कज़न बाकी पराठे वगैरह बना रही थी। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं कर देती हूँ, उसकी टेंशन वो ना ले। मेरा भी बेटा है, उसके भी 2 बच्चे हैं, तो चलो बच्चे इजीली खा लेंगे। अच्छा, हमारा सीन कुछ ये था कि हम सब ने इस्लामाबाद इकट्ठे होना था। मैं मामू लोगों के साथ एक दिन पहले आ चुकी थी। आज के दिन पे अम्मी लोगों ने और जो मेरे लाहौर वाले मामू हैं उन्होंने पहुंचना था। अम्मी लोग थोड़े जल्दी पहुंचेंगे, मतलब शाम तक वो आ जाएंगे, लेकिन जो मामू लोग हैं जो लाहौर में रहते हैं उन लोगों ने आना था तकरीबन रात को या सुबह को। अब उनकी प्लानिंग हो रही थी, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। हम लोगों ने वैसे भी मॉर्निंग में ही निकलना था, मतलब संडे की मॉर्निंग को हमारा जो चेक इन था वो भी हमारा संडे को ही था, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी बुकिंग करवाई हुई थी। वैसे तो हम सबका प्लान था कि सैटरडे को हम लोगों ने चले जाना है, पर बुकिंग की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो बस फिर अब यही वेट था कि कब तक सारे पहुंचते हैं और मॉर्निंग में हम लोगों ने लाजमी निकल जाना है। हम बस उन्हीं का ही वेट कर रहे थे और हम लोगों ने ये सोचा हुआ था चलो आज के दिन अगर आ जाते हैं सारे तो हम लोग इस्लामाबाद ही घूम लेंगे। और सच में जब हम लोग पहुंचे ना तो इस्लामाबाद का मौसम इतना अच्छा हो गया कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहीं पे ही सारा सीन अच्छा बन चुका है। तो बस शाम का जब टाइम हुआ तो कज़न्स वगैरह ने डिसाइड किया, क्योंकि अम्मी लोग भी आ चुके थे, तो हम सब ने यही डिसाइड किया कि हम इस्लामाबाद में घूमने जाते हैं कहीं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि घर हम लोग सुबह से बैठे हुए थे, नाश्ता किए हुए भी बहुत टाइम हो चुका था। तो बस फिर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की चीज़ें ना ट्राई करो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये इतना खूबसूरत सिटी है ना, वैसे ही आपका दिल करता है कि आप लोग बाहर घूमते रहो, और मौसम वैसे इतना खूबसूरत हो चुका था। तो बस फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाके वहाँ से समोसे खाएँगे। अच्छा, बाकी हर शहर में बड़े नॉर्मल से समोसे मिलते हैं, वही हल्के से चने वगैरह डाल के दिए हुए होते हैं। इस्लामाबाद में भी यही सीन था, लेकिन इन्होंने ये वाली जो चाट बना के दी हुई थी ना, सच में मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी और ये तकरीबन मेरे कज़न के घर के पास ही था और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे इनके समोसे। और जितने लोग घर में बैठे हुए थे उनके लिए भी हम लोगों ने पैक करा लिए कि चलो जो घर बैठे हैं वो इस चीज़ से महरूम ना रहें, इस टेस्ट से, मतलब वो भी हमारे साथ ही खा लें। तो बस हम लोगों ने वहीं पे खाया और घर में बाकी सबके लिए लेकर आ गए। अच्छा, जैसे ही हम लोग कज़न के घर पहुँचे ना तो घर के बाहर मुझे ये भिंडियाँ लगी हुई नज़र आई और मैं अपनी कज़न को यही कहती इतनी प्यारी लग रही हैं भिंडियाँ, तुमने ये निकाल के पकाई क्यों नहीं? तो उसने कहा मुझे भी ख्याल नहीं रहा इन्हें पका लूँ। और इनके स्टार्ट पे ही मनी प्लांट भी लगा हुआ था। मनी प्लांट वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, खैर रात हो गई तो रात को हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। घर में जो खाना बना हुआ था वो खाने का हम लोगों का कोई ख़ास मूड नहीं था। हम लोगों ने अपने भाई से मंगवा लिया था कुछ ना कुछ, तो बस वो एंड पे उसे अंडे वाला बर्गर ही मिला। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इस मौसम में अंडे वाला बर्गर भी चलेगा। और इतना प्यारा मौसम हो चुका था, इतनी तेज़ बारिश और ठंडी हवा, लिटरली हम लोग ना पंखे में ही ऐसे बैठे हुए थे कि हमें सर्दी लग रही थी और कोई एसी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, वरना हम लोग मुल्तान से जैसे निकले थे इतनी गर्मी, इतना बुरा हाल हो रहा था। और आप लोग यहाँ पे आसमान देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। इस्लामाबाद में ना सच में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, अगर 1-2 दिन गर्मी होती है ना, हब्स होना शुरू होता है, तो बस अगले ही दिन बारिश आ जाती है या एक दिन बाद ही बारिश आ जाती है। मौसम बहुत अच्छा मॉडरेट सा हो जाता है, आप लोग सुकून से अपना टाइम गुजार सकते हो। लेकिन बाकी जितने भी शहर हैं जैसे लाहौर हो गया या मुल्तान हो गया, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। वो दिन जिस दिन हम लोगों ने निकलना था, यहाँ पे अर्श और आयरा दोनों तैयार थे। अर्श को मैंने जल्दी से रोल बना के दे दिया कि ये नाश्ता कर ले, वरना इसका नाश्ता हमेशा रह जाता है। यहाँ पे सब आ चुके थे, गाड़ियाँ तैयार थी और जो हमारे लाहौर वाले मामू थे वो सुबह को आके पहुँचे थे ना, तो उन्होंने एक जगह पे स्टॉप कर लिया था। उन्होंने कहा बस वहीं पे मोटरवे के करीब आप लोग आ जाओ, वहीं से ही सारे निकलते हैं। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अच्छी हो गई क्योंकि मामू लोग हमारे लिए वेट कर रहे थे, तो हमें बहुत जल्दी लगी हुई थी कि हम लोगों ने निकलना है घर से। अदरवाइज़ अगर वो आ जाते तो हम लोगों ने और लेट निकलना था। तो बस हम लोग फिर रेडी हो चुके थे। हमारे कज़न जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि मैंने और मेरी सिस्टर ने दूसरी गाड़ी में बैठना था, मतलब मेरी एक और कज़न है उनकी गाड़ी में बैठना था। तो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था कौन किस गाड़ी में बैठेगा कौन किस गाड़ी में बैठेगा। तकरीबन 4 गाड़ियाँ थी हम लोगों की, तो बस फिर सारे एडजस्ट हो चुके थे किसने किस गाड़ी में बैठना है ना।
अच्छा, सफ़र का स्टार्ट जो होता है ना, वो हमेशा गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने से होता है। ज़ाहिरी बात है, अब गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएंगे तो गाड़ी हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, क्योंकि आगे भी रास्ते में ना मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल पंप हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए टैंक फुल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस हम लोग मौसम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इस्लामाबाद का मौसम इतना खूबसूरत हो चुका था कि हम लोग यही कह रहे थे कि हमें तो यहीं पे ही मज़ा आ गया, यहीं पे ही हमें मरी का व्यू मिल चुका। और सर्दी अच्छी खासी हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग गर्मियों में जा रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ आ रही थी पीछे, ये हम सबकी ही गाड़ियाँ थी। और बस हम लोग आगे जाके यहाँ पे रुके, यहीं पे, क्योंकि हमारे मामू हम लोगों का वेट कर रहे थे। यहाँ पे सारे एक दूसरे से मिले और सफ़र का हमारा आगाज़ हो चुका था। मैं अपनी कज़न की गाड़ी में बैठ गई थी और बहुत मज़ा आ रहा था सच में। जब आप अपनी कज़न्स के साथ या ज़्यादा फैमिली के साथ जाते हो ना, ट्रिप का मज़ा उसी में आता है। अकेले जाने का कोई ख़ास मज़ा नहीं होता। हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ हों तब बहुत मज़ा आता है, या आपकी बहुत बड़ी फैमिली जा रही हो। तो बस यहाँ से मोटरवे स्टार्ट हो चुकी थी और हमें खुशामदीद भी कह दिया था। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे थे। हम लोग सवात जा रहे थे, क्योंकि हम लोग का पहले प्लान हमेशा होता था कश्मीर जाने का। इस बार हमने सोचा कि कुछ चेंज करते हैं और हमें मोटरवे सवात ने खुशामदीद भी कह दिया था। और हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे। यहाँ से पहाड़ भी स्टार्ट हो चुके थे। अच्छा, गवर्नमेंट ने ना ये चीज़ बड़ी अच्छी कर दी है कि सवात तक ये जो मोटरवे जा रहा है ना, सफ़र बड़ा सुकून से गुजरता है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन तकरीबन मैं कोई 15 से 20 साल पहले आई थी, जब मैं छोटी थी। तब हम लोग बहरीन तक गए थे, सवात से थोड़ा सा आगे करके वो है। और बस इन लोगों ने जो मोटरवे बनाई हुई है वो भी सवात तक के आगे। फिर बहरीन से थोड़ा सा रास्ता चेंज हो जाता है, वो मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ से ना हम लोग सच में इतने एनर्जेटिक थे, इतने खुश थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारा प्लान बनना था। मैंने आप लोगों को पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया था कि इस बार कोई प्लान नहीं है हम लोगों का बाहर कहीं जाने का, नॉर्दर्न जाने का। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये प्लान बनाया था जाने के लिए। सफ़र जैसे ही स्टार्ट हुआ, अर्श भी सो गया था। असल में अर्श सुबह का उठा हुआ था, इसलिए वो बहुत थका हुआ था। बच्चे सारे तकरीबन सो गए थे। और तकरीबन कोई घंटे डेढ़ बाद हम लोगों ने फ़र्स्ट स्टॉप लिया था, क्योंकि सब ने नाश्ता करना था। जो लाहौर वाले कज़न्स आए हुए थे उन लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, और हम लोगों ने भी बस जल्दी जल्दी में प्रॉपर तरीके से नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों को था कि बस मामू लोग आ गए तो हम लोगों ने जल्दी से जाना है। अच्छा, मेरा कोई ख़ास मूड नहीं था, क्योंकि पहाड़ों के सफ़र में ना मेरा दिल बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो बस मैंने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ ले लिया था, जैसे स्नैक्स वगैरह। और मेरी कज़न कॉफ़ी बीट करके आई हुई थी, तो हम लोगों ने दूध गर्म करवा के और कॉफ़ी बना ली थी। बाकी जितने भी कज़न्स थे उन लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए वो नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे बस मैं अपने कज़न को तंग कर रही थी कि मैं तुम्हारे खाते हुए वीडियो बना रही हूँ और मैं दिखाती हूँ सबको तुम कितना खाना खा रहे हो। अच्छा, हम लोग सवात के इस पॉइंट से रिटर्न हो चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था कालाम। सवात से थोड़ा सा आगे ही है, आता तो सारा उसी रीजन में, ये सवात के रीजन में ही आते हैं। ये 7-8 कोई शहर हैं, लेकिन हम लोग जा रहे थे कालाम, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा एरिया था। रास्ते में हम लोगों ने रुक के आड़ू वगैरह भी लिए। और जो सवात था वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी वगैरह थी, और जो कालाम था, वादी कालाम, वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हम लोग जा रहे थे। वरना गर्मी में हम लोगों ने क्या ही करना था। सवात खूबसूरत बहुत है, लेकिन कालाम का ये सीन है कि खूबसूरत होने के साथ साथ वो ठंडा एरिया भी है, और हमें बेसिकली ठंड चाहिए थी, क्योंकि हम लोग जितने सड़कें जा चुके थे तो हमारा यही था कि हम लोगों ने अच्छे और ठंडे एरिया में जाना है। और बस रास्ते में हम लोग खाते पीते गए। ये इनके कोई छोटे से शहर वगैरह आ रहे थे, जिसमें बाज़ार और डिफरेंट और इनकी जो रिहायशी एरिया है वो गुजर रहे थे। और सच में हमारा सही मज़े का सफ़र स्टार्ट हो चुका था। पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे। कैमरा तो खैर इन चीज़ों का जस्टिस नहीं करता, क्योंकि कैमरे में वो चीज़ नहीं आ पा रही होती जो आपकी आंख देख रही होती है। लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके के सीन्स दिखा सकूं। जो मैं देख रही हूँ उसमें से चलो कुछ % आप लोग भी इंजॉय कर लो। और सच में यहाँ पे जो मौसम था, ठंडी हवा वगैरह, और साथ में ये पहाड़,
पहाड़ों के साथ ना भाई मेरा अलग ही कोई कनेक्शन है। पहाड़ों के लिए ना अलग ही दिल में जगह होती है। मतलब आप जितना अरसा रहते हो ना अपने एरिया में, लेकिन आपको पहाड़ों में आके ना जो खुशी मिलती है ना वो शायद कहीं से नहीं मिल सकती। यहाँ से दरिया सवात भी स्टार्ट हो चुका था। तकरीबन ये बहरीन का ही कोई एरिया था। यहाँ से हम लोग जब गुज़रते हैं ना तो सच में इस दरिया की ना अलग ही खूबसूरती और अलग ही दहशत है। इसको ना वैसे खूनी दरिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हर साल बहुत लोग डूबते हैं। ये थोड़ा सा ना क्या कह सकते हैं जलाली टाइप का कोई दरिया है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाते हैं इसके कलर्स चेंज होते जाते हैं, इसके फ़्लो में चेंजिंग आती जाती है। ये बड़ा ही खूबसूरत दरिया है। दरिया कुनहार भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है ना वो दरिया सवात है, क्योंकि ये अपने कलर की वजह से, अपने फ़्लो की वजह से और इर्द गिर्द के एरिए की वजह से ना अलग ही इसमें अट्रैक्शन आती है। तो बस जैसे ही कलाम स्टार्ट होने लगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ना शुरू हो गई। हर तरफ बहुत खूबसूरत पहाड़ थे, पूरी ग्रीनरी से भरे हुए, और हर पहाड़ के बाद जो दूसरा पहाड़ आ रहा था वो उससे बड़ा, उससे ज़्यादा खूबसूरत, और एरिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा, पहाड़ों में ना साल में एक बार आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। ये आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, जो करते होंगे उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं यही बता रही हूँ कि सच में आप जब आते हो साल में एक बार इन पहाड़ों में, तो आपको जो जहनी सुकून मिलता है, जो आपके दिमाग को पीस मिलता है ना, वो सच में और कहीं भी नहीं मिल सकता। मतलब आप अपने ही एरिया में कितने ज़्यादा कामों में बिज़ी होते हो, एक टफ रूटीन आप लोगों की चल रही होती है, और वहाँ से निकल के जब इन खूबसूरत जगह पे आते हो और आपकी आंखों को जो सुकून मिलता है ना वो अलग ही लेवल होता है उसका। और बस यहाँ से कलाम भी स्टार्ट हो चुका था। मतलब साथ साथ एरियाज़ हैं, ये इतने ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पहाड़ों का किलोमीटर ना सच में चेंज ही होता है नॉर्मल जगह से। और यहाँ पे जो आबशार थी ना इतनी खूबसूरत थी, और साथ में जो यहाँ का व्यू था ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। मतलब आपको हर स्टेप पे नया कुछ देखने को मिल रहा था, नया कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था, और खूबसूरती तो लाजवाब थी। रास्ते में हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और फाइनल यही हल था कि हम लोग छलियाँ खा लें, क्योंकि हमें रात होने से पहले ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। और जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना था हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। मतलब यहाँ पे रूम्स बने हुए थे, लेकिन हट स्टाइल में बने हुए थे। अच्छा, इसका नाम था ग्रैंड कॉटेज, और हम लोगों ने इसलिए ये सिलेक्ट किया था क्योंकि ये बाज़ार से थोड़े से फासले पे था, लेकिन बाज़ार के अंदर नहीं था। अब बाज़ार के अंदर होने का एक तो ये नुकसान होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, धुआं और शोर शराबा। हमने उससे थोड़ा सा हट के लिया ताकि हम सुकून से रह सकें। और इसका आपको मैं रूम दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 4 बेड के इक्वल था, और यहाँ पे अच्छी खासी सफाई थी, बहुत अच्छा एरिया था। यहाँ पे बच्चे भी इजीली खेल सकते थे, हम लोग भी आराम सुकून से बैठ सकते थे। हर रूम के बाहर चेयर्स वगैरह दी हुई थी, बारबेक्यू और बॉनफायर की भी जगह बनी हुई थी। इसके अलावा आप किचन से इजीली कुछ जाके बना भी सकते हो और बनवा भी सकते हो। ऑल टाइम आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। खाना भी बहुत मज़े का था। अच्छा, जाते ही हम लोगों ने खाना तो फ़िलहाल बाहर से कहीं से मंगवाया था, लेकिन इस होटल का भी बहुत ज़्यादा मज़े का, बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा इस होटल का लगा था। तो बस पहुँचते ही हम लोगों ने दाल और सब्ज़ी वगैरह मंगवाई, क्योंकि चिकन खाने का कोई मूड नहीं हो रहा था। एकदम जाते ही पहले ही तबीयत बड़ी बेचैन हो रही थी, सफ़र से हम लोग थके हुए थे। हम लोगों ने रात रेस्ट किया, और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट डे का आपके साथ कल व्लॉग शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू पार्ट में अपने सफ़र के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।